राजस्थान की यह पवित्र धरती, जहाँ कई ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने कभी भी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया और वीरों के भांति हंसते हंसते अपने मातृभूमि, धर्म और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वीरों की इस पावन धरती पर वीरांगनाएं भी कैसे पीछे हटती, अपने धैर्य, साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने शौर्य से इस माटी को शत्रु के रक्त से नहला दिया और जरूरत पड़ने पर मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए। आज हम एक ऐसी ही वीरांगना की वीर गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में उकेर दिया। राव सलुम्बर के चुंडा ने मांगी एक निशानी थी, शीश काटकर भेजा जिसने वो तो हाडी रानी थी, वो तो हाडी रानी थी। जी हाँ दोस्तों, जो अपने पति को उसका कर्तव्य याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट कर पेश कर दे ताकि वह अपने नई नवेली दुल्हन के मोहपाश में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख ना हो। ऐसा करने वाली वीरांगनाओं में भी श्रेष्ठ वीरांगना हाडी देवी के बारे में। यह समय था 1652 से 1680 के मध्य का, जब राजस्थान के मेवाड़ में महाराणा राज सिंह का शासन था। उस समय औरंगजेब का आतंक पूरे भारत में छाया हुआ था। वह अपने आतंक के बल पर पूरे भारत को जीतना चाहता था। उसका सपना था कि पूरा भारत इस्लाम कबूल कर ले, जिसके लिए उसने इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो ऐसा कहकर सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, जिसका सभी राजाओं ने जमकर विरोध किया। और अब यह विरोध इतना बढ़ गया था कि औरंगजेब को एक बड़े युद्ध का ऐलान करना पड़ा। उन दिनों बूंदी के हाड़ा शासक की पुत्री हाडी रानी का विवाह सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत जी के साथ हुआ था, जो महाराणा राज सिंह के सामंत थे। इस युद्ध की खबर चुंडावत सरदार को न थी। शादी को सिर्फ 7 ही दिन हुए थे कि अचानक प्रातःकाल एक दूत महाराणा राज सिंह का पत्र लेकर चुंडावत सरदार के पास आ पहुंचा। वो दूत कोई और नहीं बल्कि सरदार का परम मित्र शार्दुल था। दूत के रूप में अपने मित्र शार्दुल को देख सरदार बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने शार्दुल से थोड़ी हंसी टिटोली की और फिर कहा, कहो मित्र, महाराणा जी ने मुझे क्यों याद किया। शार्दुल ने बड़ी गंभीरता से सरदार से कहा, महाराणा जी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। शार्दुल ने पत्र पढ़कर सुनाया। उस पत्र में लिखा था, वीरवर, शीघ्र अपने सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की अतिरिक्त सेना को रोको। इस समय औरंगजेब को मैंने चारों तरफ से घेर रखा है, पर मुगल सेना उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ रही है। तुम्हें आगे बढ़ रही सेना को कुछ समय तक उलझा कर रखना है ताकि मैं औरंगजेब को हरा सकूं। मुझे पता है केवल तुम ही इस कार्य को बड़ी कुशलता के साथ कर सकते हो। चुंडावत सरदार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक और सरदार की छोटी सी सैन्य टुकड़ी, तो दूसरी ओर मुगलों की विशाल सेना, जिसका सामना कर पाना बड़ा ही कठिन। वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझते थे। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया। यह संदेश हाडी रानी को भी प्राप्त हुआ। सरदार अंतिम विदाई लेने के लिए रानी के पास आ पहुंचे। सरदार कुछ बोल पाते कि उनसे पहले रानी ने कहा, प्रिय, पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो शतरानियां इस दिन की प्रतीक्षा करती है। यह कहकर रानी ने सरदार का हौसला बढ़ाया। सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा, मुझे यहाँ से शीघ्र निकलना है, हंसते हंसते विदा दो रानी। पर सरदार मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। सचमुच ही ना लौटा तो पता नहीं मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा। एक और कर्तव्य था तो दूसरी ओर पत्नी का मोह। उस वीरांगना को यह समझने में देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहे हैं पर मोहग्रस्त होकर। सरदार ने रानी से कहा, रानी, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका। बस इसी का ही दुख है। मुझे भूल तो नहीं जाओगी अगर मैं ना रहा। रानी ने उनके मुख पर हथेली रख दी और कहा, ऐसी अशुभ बातें न बोलो स्वामी। मैं एक वीर राजपुतानी और फिर वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह से जानती हूँ। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें और शत्रुओं के दांत खट्टे करें। राजपूत रमणिया इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप जाए स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। रानी पति सरदार को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। रानी ने आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। अब सरदार युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े, किंतु उनके मन में रह रहकर एक ही प्रश्न उठ रहा था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे विसार न दे। वह बार बार अपने मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आधे मार्ग में अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा और उन्हें फिर से स्मरण कराया कि मुझे भुलाना मत, मैं जरूर लौटूंगा।
संदेशवाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरे दिन एक और सैनिक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया था। पत्र में लिखा था, मैंने मुगल सेना को रोक रखा है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे देखकर मैं अपने मन को हल्का कर लिया करूंगा। हाड़ी रानी पत्र पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी ही याद में रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने अगर मेरा ही मुकड़ा घूमता रहा, तो वे शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। उनके मन में एक विचार कौंधा और सैनिक से बोली, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, जिसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्रों से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुँचा देना। किंतु ध्यान रहे, इसे कोई और न देखे, वे ही खोल कर देखे। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। पलक झपकती हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाली और एक ही बार में अपने ही सिर को उड़ा दिया और धरती पर गिर पड़ी। सैनिक के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर था। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी की कटी हुई सिर को सजाया, सुहागा के चूनर से उनके सिर को ढका और आंखों में अश्रु लिए युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। सैनिक को देखकर सरदार खुश हो गए। उन्होंने सैनिक से पूछा, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए? सैनिक ने कांपते हाथों से थाल उनकी ओर बढ़ा दिया। सरदार ने चूनर उठाया और फटी आंखों से पत्नी रानी का सिर देखता रह गया। सैनिक ने सरदार को पत्र पढ़कर सुनाया, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोऊंगी। सरदार के मुख से बस इतना ही निकला, हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला। अब सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। उन्होंने रानी के सिर की माला बनाकर गले में पहन ली और शत्रुओं पर टूट पड़े और रणभूमि पर इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा ही कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वे लड़ते रहे और औरंगजेब की सहायक सेना को उन्होंने आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध सर नहीं उठा सका। चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि इस जीत का सारा श्रेय हाड़ी रानी को जाता है, जिन्होंने अपने पति को प्रेम का मोहपाश त्याग कर राष्ट्र धर्म का मार्ग समझाया और ऐसा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, हाड़ी रानी जैसी कई वीरांगनाओं ने इस धरती पर जन्म लिया, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि इतिहास के पन्नों में उन अमर वीरांगनाओं का जिक्र नहीं किया जाता, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। हम क्यों अपने अतीत से इतना भागते हैं, जबकि बीता हुआ कल हमें जिंदगी का अर्थ समझाता है। ऐसे ही महान इतिहास के अर्थ को समझने फिर मिलेंगे एक ऐसी अमर वीर गाथा के संग। जय हिंद, जय भारत।